इनफैक्ट देयर वाज वन केस स्टडी कि डू यू गाइस नो बास्किन रॉबिन्स? आइसक्रीम वाला है बास्किन रॉबिन्स। सो इन 2003 और 2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बास्किन रॉबिन्स वाज, आई मैं तभी स्कूल में रहा, उतना मुझे याद है। बास्किन रॉबिन्स वाज गोइंग टू कम इन इंडिया। तो बास्किन रॉबिन्स के आने से पहले लोग पागल हो गए थे, कहते बास्किन रॉबिन्स आने वाला है। और तभी इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स वैसे भी इंडिया में नहीं था, तो लोग वैसे भी खुश हो गए थे। तो एवरीबॉडी वाज बुलिश के बास्किन रॉबिन्स अगर आईपीओ आएगा ना तो मैं तो पहले भरेगा। तो देयर वाज वन फंडामेंटल एनालिस्ट हु लुक्ड, ही सेड कि बास्किन रॉबिन्स में मत डालना, पैसा डूबेगा। सो व्हाई डिड ही से दैट व्हेन एवरीबॉडी वाज बुलिश? तो हुआ क्या, इंडिया में लोगों को है ना डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मिठाई दूध का कोई भी आइटम हो। अगर आप इंडिया की आइसक्रीम देखोगे ना, दे आर ऑल डेयरी बेस्ड आइसक्रीम्स। और यूएस की जो आइसक्रीम है ना, वो है ना फैट बेस्ड आइसक्रीम है, ऑयल बेस्ड आइसक्रीम है। ठीक है। तो इंडियन पीपल लाइक डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स मोर। तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि ये बास्किन रॉबिन्स इंडिया में आके फ्लॉप होने वाला है, बिकॉज वो फैट बेस्ड आइसक्रीम बनाता है और इंडिया में ना किसी को भी फैट बेस्ड आइसक्रीम पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे लोगों को मिल्क बेस्ड डेयरी बेस्ड आइसक्रीम बहुत पसंद है। एंड लिटरली बास्किन रॉबिन्स वाज अ फेलियर। तो फंडामेंटल एनालिस्ट ऐसा दिमाग लगाता है, खाली फंडामेंटल बैलेंस शीट देख के बन गया ऐसा नहीं। यू शुड हैव दैट एक्यूमेन, दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट कॉन्सेप्ट ऑफ कंसेप्चुअलाइजिंग थिंग, दैट इज व्हाट मेक्स यू अ गुड फंडामेंटल एनालिस्ट। ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिस्ट क्या है? तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन सिंपलर वर्ड्स इज एनालिसिस रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे ट्रेड करता है, वो जो स्टैटिस्टिक्स को देखता है और स्ट्रेटेजीज क्रिएट करता है, उसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं। एकदम सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से इफ आई हैव टू ऑप्शंस। एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मुझे एक फूड का आउटलेट चालू करना है। ठीक है। वो फूड का आउटलेट है किधर, सिटी के बीच में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे स्कूल और कॉलेजेस थोड़े ज्यादा है, ऐसा कोई एरिया है, मतलब इट्स रेसिडेंशियल एरिया, वहां पे खोलना है। और दूसरा मुझे आउटलेट का ऑप्शन मिलता है कि रेलवे स्टेशन के बाहर है। तो व्हाट डू यू फील, वेयर आर द हाईएस्ट सक्सेसफुल चांसेस वेयर माय फूड आउटलेट कुड गोस, मतलब मेक प्रॉफिट्स? रेलवे स्टेशन के बाहर धंधा चलेगा कि कोई रेसिडेंशियल या कोई रिमोट लोकेलिटी पे? एनी आंसर्स? वेयर डू यू फील द मोस्ट प्रॉमिसिंग बिजनेस टू ओपन? रेलवे में ही करेंगे यार। अभी आपने क्यों रेलवे सोचा रहेगा पता है? कितना आदमी आता है, बहुत आदमी आता है, तो उधर ही चलेगा ना। तो बेसिकली यू डिड क्वांटिटेटिव एनालिसिस राइट नाउ। आपने डेटा को क्वांटिफाई किया कि पब्लिक किधर ज्यादा आता है, होटल चलने के लिए आदमी चाहिए, तो आदमी किधर है, स्टेशन पे। सेम वे व्हेन यू डू क्वांटिटेटिव एनालिसिस, आप लोग मैथमेटिकली और स्टैटिस्टिकल इवेल्युएशन करने के बाद देखते हो कि ये स्टैटिस्टिक्स के अगर हिसाब से जाएंगे तो विल बी प्रॉफिटेबल और नॉट। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइपोथेटिकल assumption है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स हाइपोथेटिकली assume that a data was observed that any stock or asset class which has closed up by 7% on the particular day, मतलब आज ये स्टॉक 7% ऊपर बंद हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट डे अगर वो स्टॉक गैप में खुलता है मोर देन 3%, मतलब कल 3% और गैप में खुला, तो 80% ऑफ द टाइम यू विटनेस दैट आफ्टर अ गैप ऑफ ओपनिंग द स्टॉक्स हैव फॉलन बाय 4% फ्रॉम द डेज है। मतलब अगर 3% ऊपर गया, फिर उसके बाद हमेशा 4% नीचे आता है, हमेशा 4% नीचे आता है। तो दैट इज वाई यू डू दिस क्वांटिटेटिव एनालिसिस एंड यू कम टू नो कि जब भी कोई स्टॉक 7% ऊपर रहेगा और नेक्स्ट डे 3% ऊपर खुलेगा ना, बेचो बेचो। बिकॉज वो आपने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिकल बेसिस पे देखा है। तो इफ यू, आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है क्या, बैंक निफ्टी कभी किसी ने देखा है 10% रोज 10% प्लस माइनस होता है? इसका फ्रीक्वेंसी कितना है वर्सेस बैंक निफ्टी 2% प्लस और माइनस होता है, वर्सेस बैंक निफ्टी 0.5% प्लस और माइनस होता है? अगर आप देखोगे तो मेजर अमाउंट ऑफ टाइम यू विल सी बैंक निफ्टी इन दिस रेंज ओनली। कुछ कभी ज्यादा हो गया तो बैंक निफ्टी ये रेंज में रहेगा, बाकी कभी रोज दिखता है क्या बैंक निफ्टी 10% ऊपर नीचे होता है? बहुत रेयरली दिखता है। तो अगर आपने ऐसा कोई स्ट्रेटेजी डिजाइन किया है कि जब भी बैंक निफ्टी 2% से लेके 5% के बीच में होगा मैं बाय करेगा, और वहां से अगर 1% ऊपर बढ़ेगा तो मैं सेल कर देगा, दिस इज अ क्वांटिटेटिव स्टाइल ऑफ वर्किंग। इसे कहते हैं क्वांट। ठीक है।
अंडरस्टूड? एनी डाउट्स? टेक्निकल फंडामेंटल क्वांटिटेटिव एनालिसिस समझ में है? क्लियर? ओके, ग्रेट। तो इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो फर्स्ट थिंग इज दैट ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ देम वर्क। मार्केट में ना सब चलता है, एस्ट्रोलॉजी भी चलता है, ठीक है। आप कुछ दूसरा सिस्टम लेके आओ, सोलर एक्लिप्स के दिन पे अगर शॉर्ट करो तो मार्केट आपको रेड में दिखेगा, वैसे बहुत सारे सिस्टम है। इनफैक्ट देयर इज, एक सेकंड आमिर जी, आपका माइक सर बंद कर रहा हूँ, म्यूट पे डालूं, हाँ। तो देयर इज वन पर्सन इन आवर सीएमटी एसोसिएशन, ठीक है, हमारे एसोसिएशन में एक आदमी है जिसने, आपने सारे गामा पता नहीं था सुने? सारे गामा पता नहीं था? तो सारे गामा पता नहीं था जैसे यूएस में ना डोरे मीफा करके, डो रे मी फा सो। तो ये जो डो रे मी फा सो जब भी मैं बोलता हूँ तो डो रे मी फा सबका साउंड फ्रीक्वेंसी अलग है, ठीक है। तो ऑन दैट साउंड फ्रीक्वेंसी ही हैज रन अ फॉर्मूला, डो रे मी फा के साउंड फ्रीक्वेंसी में। और उस साउंड फ्रीक्वेंसी पे अगर आप वो फॉर्मूला डालो ना, वो साउंड फ्रीक्वेंसी के बीच में कुछ डिवीजन का फॉर्मूला है, देन यू कैन फेयरली प्रेडिक्ट टॉप्स एंड बॉटम्स ऑफ डाउ जोन्स ऑफ नेक्स्ट 4 months to 6 months। 4 से 6 महीने में कौन से दिन पे कितना डाउ जोन्स रहेगा, फिर अगले महीने में डाउ जोन्स किधर रहेगा, और फिर अगले महीने में डाउ जोन्स किधर रहेगा, वो डोरे मिफा के सीक्वेंस से चल रहा है वो। तो ही हैज डन अ लॉट ऑफ टेस्टिंग एंड ही आल्सो यूजेस इट इन हिज ट्रेडिंग। तो साउंड फ्रीक्वेंसी पे भी सिस्टम्स है, और देर आर अदर सिस्टम्स वेयर देर इज वन मोर पर्सन, इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो हमारे एसोसिएशन का ही आदमी है लेकिन वो इंडियन नहीं है। उसने ट्रेडिंग सिस्टम बनाया न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स पे। तो अगर आप न्यूटन्स लॉ ऑफ फिजिक्स करो और अगर आप एस्ट्रोनॉमी करो, तो एस्ट्रोनॉमी से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो मार्केट को। तो मार्केट है ना बहुत डायनामिक है, सब चलता है। आप कुछ भी बोलो ना, चांद तारा देख के बोल दो कल शॉर्ट होगा तो कल गिर भी जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली व्हेन यू सी एस्ट्रोलॉजी, आप अगर हाथ देखते हो किसी का, आप कभी भी देखना, एक कोई बाबा रहेगा या कोई भी रहेगा, ज्योतिष रहेगा, तो एक आदमी उसका एकदम पैर छूता रहेगा, मतलब उसका डाई हार्ड फैन रहेगा, और दूसरा आदमी उसको गाली देता रहेगा, अरे बकवास है ये बाबा, कुछ भी बोलता है, उसने मुझे बोला था कि तो 50 साल की उम्र में मर जाएगा और अभी तो मैं 60 साल का हूँ, अभी तक मैं मरा नहीं हूँ, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस इज दैट पर्सन हैज सीन ऑलमोस्ट 2000 5000 हैंड्स। उसे 5-10 हजार हाथ देखने के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद उसने एक सिस्टम क्रिएट किया है, भाई जितने भी लोगों के हाथ में ये लाइन है ना, वो लाइन वाले लोग है ना 80 साल तो जिए ही है। तो 100 में से 80 लोगों पे या 70 लोगों पे ही वो अप्लाई होगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी। टेक्निकल एनालिसिस अबाउट प्रोबेबिलिटी, योर लाइफ इज अबाउट प्रोबेबिलिटी, योर बिजनेस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। आप अगर कोई एग्जाम में अपेयर कर रहे हो तो 110% पास होगा ऐसा गारंटी नहीं है, बहुत टफ पेपर आएगा तो फेल भी हो जाओगे। तो इट्स ऑन प्रोबेबिलिटी, नथिंग इज सर्टन। तो वैसे ही टेक्निकल एनालिसिस भी प्रोबेबिलिटी पे चलता है। एंड यू फेयरली, इफ यू सी बहुत सारे लोग कोई टेक्निकल एनालिसिस को बोलता है कितना अच्छा एनालिसिस, दूसरा आदमी गाली भी देता रहेगा। तो 100 रिकमेंडेशन में एक रिकमेंडेशन आदमी को करेगा जिसमें स्टॉप लॉस हिल तो करेगा, तो बोलेगा ये बकवास आदमी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी, द हायर द प्रोबेबिलिटी द बेटर, ठीक है। बट इफ टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस आर क्लब टुगेदर, देन इट एड्स मोर पावर टू योर ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सिस्टम। अगर साथ में क्लब किया है, फंडामेंटली कंपनी अच्छा है और किया तो इट इज गुड। Quantitative and technical analysis combined together are also equally promising, considering a person who has crystal clear understanding about both the subjects. The core interest of the interest of a person is equally important on what does he like to pursue the most in his career. आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको बैलेंस शीट देख के मजा आता है, आपको पैसा कमाने से ही मतलब है, या आपको टेक्निकल देख के मजा आता है, या आपको स्टैटिस्टिक्स में बहुत मजा आता है, या आपको डेटा क्रंचिंग में मजा आता है, डेटा एनालिटिक्स में मजा आता है। तो आपको क्या मजा आता है वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन यू डू सम थिंग्स देन ओनली यू कम टू नो कि ये मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई भी चीज है ना, पैशन दौड़ के आपके पास नहीं आएगा। व्हेन यू डू समथिंग देन ओनली यू कम टू नो कि हाँ ये मेरा पैशन है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज गुड प्रोवाइडेड वॉट एवर सब्जेक्ट यू लर्न एंड यू लाइक इट, you can fairly make a good मतलब decision out of it. That's the whole idea. So next time when we meet, that is on Wednesday, we will start with the construction of charts. तो हम लोग अभी ये चार्ट कैसे बना है, ये चार्ट कैसे बनता है, हम लोग उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो we'll explore some detail and on the construction of charts and the structure of charts and everything. So next time when we meet, we'll start from that topic.
That is on Wednesday, same time, 9:30. Any questions, guys? कुछ समझ में नहीं आया और anything that you did not understand? Perfect. Sir. I hope it helped you guys. Right. तो ये जो recording है वो group में मिलेगा आपको. Don't worry. I'll also share the link on the group. So in case if you want to go and revise, you can revise it. ठीक है. I hope it was clear, and next time when we meet, we'll come up with a new topic. हाँ मंजीत सर बोलिए ना. सर बेसिक में क्या क्या कवर करने वाले हो आप? सर बहुत सारी चीजें हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ चार्ट्स भी है, फिर उसके बाद में चार्ट में गैप्स के ऊपर एक चैप्टर है, फिर जो भी मैं प्राइस एक्शन में नॉर्मली यूज करता हूँ ना मंजीत जी, प्राइस एक्शन में जो जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मेजरली वो सारी है. गैप्स पे भी है, रिट्रेसमेंट्स पे भी है, फिर टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स पे है. देयर इज समथिंग ऑन मूविंग एवरेजेस आल्सो. सो आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर टेक्निकल, जो आपको आगे जाके जब भी आप कंटिन्यू करोगे, अगर आप फुल कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो इन केस, तो आपको वो सारी चीजें के ऊपर ही सिस्टम पे ट्रेड करना है. वैसे तो आई राइट नाउ आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन, देन slowly study you will come to know why I taught you this. वैसे राइट. परफेक्ट. राइट गाइस, थैंक यू सो मच. आप सबको मिलके मजा आया एंड इट वाज गुड टू इंटरेक्ट विद एवरीवन. आई होप द पोल्स वेर आल्सो, थैंक यू फॉर आंसरिंग द पोल्स आल्सो. वहां पे भी थोड़ा मजा आया. एंड सी यू गाइस ऑन वेडनेसडे एट दिस टाइम. मैं लिंक पहले डाल दूंगा. राइट. आई होप you learned something new and it was worth your time. Thank you so much. See you guys. Bye. हेलो संकेत सर, हाँ बोले ना. कल नहीं है क्या सर क्लास? सर कल नहीं है, अभी सीधा मतलब MWF वैसा है, एक दिन का गैप है क्योंकि आगे जाके प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा ग्रुप में. ओके तो ओके हाँ, तो आज मतलब अभी तो कुछ नहीं, लेकिन आगे व्हेन वी लर्न तो मैं आपको थोड़े थोड़े प्रोजेक्ट्स दूंगा कि अभी आप ये डालो. तो यू ओके विल नीड 1 day टू प्रैक्टिस. वैसा है तो इसलिए मैं MWF करता हूँ. थोड़ा सब्जेक्ट डाइजेस्ट करने में भी मजा आएगा. हाँ सही बात है. मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. हाँ मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, फिर वैसे ही MWF. ओके ये मोर सेशन, डोंट मिस एनी सेशन. सेशन ओके सारे देखना, आपको 110% बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी. ओके सर. नाइस सर, आज अच्छा लगा सर आपका क्लास. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर. आगे और भी मजा आएगा थोड़ा. ऑफ कोर्स हम लोग जब भी छोटे रहते हैं तो सीनियर केजी में कैसा बहुत सारा फोटो आता है, फिर बड़े होते हैं तो फोटो गायब होता है टेक्स्ट बुक में. वैसे इसमें भी फोटो गायब होगा आगे जाके, बट इट विल ऑल बी वर्थ इट. whether we are learning a subject or a skill, so whatever is required necessary we'll learn. ठीक है, but you will learn something new always, that is for sure. यस सर. ओके सर, थैंक यू. Right sir, thank you so much. ओके सर, गुड नाइट सर. गुड नाइट सर. आई होप आपको सर पापाराव जी सही था ना? परफेक्ट. हाँ सर. सुपर. ओके Perfect. सर, Thank थैंक you, यू sir. सर. थैंक यू. Thank you. Right guys.